आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें ज़बरदस्त पोटेंशियल है। मैं आपको दिखाऊंगा, सारा कुछ यहाँ पर बताऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस से ज़्यादा यहाँ पर फंडामेंटल के ऊपर फोकस की जाएगी, क्योंकि टेक्निकल तो वार के समय में काम आने वाली नहीं है। स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है और यहाँ से जैसे ही वार ख़त्म होगा डबल ट्रिपल भी हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आपको मैं अभी दिखाऊंगा कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह, तो आप खुद कहोगे कि ज़बरदस्त कंपनी है। और जिस तरह से कंपनी ने रिटर्न दिया है, बिल्कुल भी आपको इस तरह के स्टॉक्स को छोड़ना नहीं चाहिए। मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है इस लेवल से भी। तो बिना समय गवाए सीधे चलते हैं स्टॉक पर। रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि अच्छी लगे इस तरह की वीडियोस तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर लें, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेगी। इस तरह की मैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंपनी के ऊपर हम आ गए हैं और 108 रुपये का स्टॉक एट प्रेजेंट है। यहाँ पर 5% की लोअर सर्किट लगी है, लेकिन बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम 5 दिनों के रिटर्न की बात करें तो देखिए 12.60% की रिटर्न है। पिछले एक महीने के रिटर्न की बात करें तो 37.31% की रिटर्न है। और जिस तरह से माहौल चल रहा है इसमें माहौल के बीच में, इसको देखकर कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पिछले 6 महीने की रिटर्न की बात करें तो अब आपको पिक्चर समझ में आएगा। पिछले 6 महीने पहले स्टॉक जो था 37 रुपये पर था, मात्र और मात्र 37 रुपये पर। और इसने जो हाई लगाया है यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 200 रुपये का 200 रुपये का हाई लगाया है इसने दिसंबर में। और यह सितंबर में 37 रुपये पर था, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने के अंदर 37 रुपये से यह कहाँ चला गया, 200 रुपये। तो सोच सकते हैं कि 4 महीने में कंपनी कई गुना यहाँ पर परफॉर्मेंस दिखा चुकी है। और अभी जो यहाँ पर आपको करेक्शन देखने को मिल रही है वो ऑल ओवर मार्केट में, हर ग्लोबल मार्केट हर तरफ गिरावट है, उसी का इम्पैक्ट आपको यहाँ भी देखने को मिल रहा है। बात करें ईयर टिल डेट के रिटर्न की तो 36.82% की रिटर्न है, क्योंकि 2 महीने 3 महीने में क्या आपको रिटर्न यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पर हम मैक्सिमम अभी 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में 1323% का रिटर्न है। देखिए 1 साल पहले 7 रुपये का था, 4 मार्च को 7 रुपये का स्टॉक था और यह 200 रुपये का इसने हाई लगा दिया है। सोचो आप, यदि किसी ने 7 रुपये पर इसमें इन्वेस्ट किया होगा, चलो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये पर भी किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ होगा, तो 4 गुना बहुत ही आराम से कंपनी आपके पैसे को करके दे चुकी है। 1 लाख का 4 लाख रुपए 1 साल के अंदर कोई नहीं करके देगा। ठीक है, तो इस तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आते रहता हूं। तो यदि आपको इस तरह की वीडियोस चाहिए तो उसके लिए सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। बात करें इसके हम 5 साल के रिटर्न की तो देखिए 5 साल में कंपनी बहुत कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, क्योंकि कंपनी के अंदर जो टर्न अराउंड आया हुआ अभी हाल के दिनों में साल 1.5 साल के अंदर ही देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम पीरियड की भी बात करें तो 377.07% का रिटर्न है। यदि हम इसके फंडामेंटल्स पर एक नज़र डालें तो यहाँ देखिए कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स को हम देख लेते हैं। कंपनी जो पहले थी वह लाइकोस इंटरनेट के नाम से जानी जाती थी 2010 तक। उसके बाद इसका नाम चेंज करके ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड 2018 में कर दिया गया। 2-3 सेक्टर में यह काम करती है, देख सकते हैं, जैसे कि आपको मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू, मीडिया के थ्रू, सॉफ्टवेयर सर्विसेज के थ्रू। जनरली यहाँ पर सॉफ्टवेयर IT रिलेटेड कंपनी है। ठीक है, देखिए इसके मार्केट कैप की हम बात करें तो 12,780 करोड़ की कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी नहीं है। करंट वैल्यू 107 रुपये है, 5 रुपये 80 पैसे का लो और 205 रुपये का हाई जो मैंने आप लोगों को दिखा ही दिया। स्टॉक का पी थोड़ा यहाँ पर महंगा ज़रूर बन रहा है, डिविडेंड नहीं देती है ROC और ROE भी बहुत शानदार नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग है 19.7% और डेप्ट जो है कंपनी के ऊपर काफ़ी कम है। काफ़ी कम क्या मतलब कि ना के बराबर है, 97 करोड़ का केवल और केवल डेप्ट है। मतलब यहाँ पर कंपनी डेप्ट फ्री है। कंपनी को उसके लिए जो इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ता है वो नहीं यहाँ पर करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी बात है। बात करें हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की तो देखिए, क्यों मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि खरा सोना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी पिक्चर क्लियर करने के लिए आप अगर ईयरली रिजल्ट्स पर फोकस करें तो अच्छी पिक्चर आपको यहाँ पर नज़र आएगी। सेल्स देखिए 2010 में 240 करोड़ था, उससे बढ़ते बढ़ते 299, 504, 590, 604 और फिर यहाँ पर अभी
कुछ कोविड के सिनेरियो के कारण थोड़ी बहुत समस्याएं ज़रूर हो रही हैं, लेकिन फिर भी कंपनी का रिटर्न देखिए, कंपनी ऐसी नहीं है कि बस फर्जी या फिर जैसे मन तैसे अपने फेक रैली को यहाँ पर दर्शा रही है, बिल्कुल नहीं। कंपनी का सेल्स आप देख सकते हैं कि लगातार जो है बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहा है। जहाँ 2010 में 241 करोड़ था, वही मार्च तक बढ़कर 366 करोड़ हो गया है। हालांकि 2-3 जो साल कोविड के रहे हैं उसमें कंपनी को थोड़ा बहुत यहाँ पर परेशानियाँ उठानी पड़ी है। बात करें हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी तरह से आखिरी के समय में थोड़ा हैम्पर होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो लास्ट के 2 साल में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहा है। 12-14 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। नेट प्रॉफिट भी आप यहाँ देखो, ध्यान दो, बीच के ये इस पीरियड में कंपनी को स्ट्रगल करना पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन मैं आपको क्या बताया कि 1 से 1.5 साल में कंपनी के अंदर रैली आई है, तो ये रैली आप देख सकते हैं किस तरह कंपनी को बीच के पीरियड में, यहाँ देखिए बीच के पीरियड में कंपनी सफ़र कर रही थी, लेकिन जो अभी हाल के समय में नेट प्रॉफिट में इजाफा हुआ है, ये कारण है इसके 1 से 1.5 साल की जो मैंने चार्ट दिखाया, आपने देखा 1.5-2 साल के अंदर ही रैली बनी है। तो वही कारण है कि यहाँ पर कंपनी जो है वह प्रॉफिटेबल होते हुए नज़र आ रही है। बात करें इसके बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट भी देखिए बढ़िया है, बहुत ज़्यादा शेयर कैपिटल बढ़ा नहीं है। शेयर कैपिटल बढ़ने का मतलब होता है शेयर का डाइल्यूशन होना, जो कि नहीं बढ़ा है। रिजर्व्स देखिए, रिजर्व्स लगातार बढ़ते आ रहे हैं। 61 करोड़ से रिजर्व्स बढ़कर 661 करोड़ हो चुका है। बोरिंग्स घटते जा रहे हैं। बोरिंग्स जहां 110 करोड़ 278 करोड़ से घटते हुए 98 करोड़ की बोरिंग्स केवल और केवल रह गई है। टोटल लाइबिलिटीज़ भी यहाँ पर घटती हुई नज़र आ रही है। बात करें इसके हम शेयर होल्डिंग से पहले कैश फ्लो की बात कर लेते हैं। तो कैश फ्लो देखिए, कंपनी का जो कैश फ्लो है ऑपरेशन से अभी थोड़ा निगेटिव यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव है। नेट कैश फ्लो 0 बन रहा है, जो कि थोड़ी यहाँ पर डिस्करेजिंग बात है, क्योंकि ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश फ्लो होना चाहिए। मतलब कि ऑपरेशंस जो आप कर रहे हैं, आप माल जो बेच रहे हैं, उसके बदले आपको पैसे, आपको रुपए मिल रहे हैं, इन कैश इन हैंड मिल रहे हैं, ये मतलब होता है, जो कि यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है। तो आखिर यहाँ पर हम प्रमोटर की होल्डिंग्स की भी बात कर ले तो 22.40% की जो होल्डिंग्स है वह यहाँ पर बनी हुई है। होल्डिंग्स थोड़ी कम की गई है पिछले कुछ क्वार्टर्स से। एफआईआईज़ ने भी अपनी होल्डिंग्स जो है वह पिछले सितंबर 2021 से दिसंबर 2021 में देख सकते हैं कि होल्डिंग्स को कई गुना बढ़ा लिया है। 0.38 से 1.87 यहाँ पर एफआईआईज़ ने होल्डिंग्स बढ़ा ली है। पब्लिक के पास 75.73% की होल्डिंग्स धमाकेदार पब्लिक, जो भी पब्लिक ने साल 1.5 साल पहले जिन्होंने लिया हुआ होगा 10 रुपये पर भी लेकर यहाँ पर, मतलब कि 20 गुना 20 टाइम्स विद इन अ ईयर, 1 लाख का 20 लाख। भाई साहब, जो कुछ खुशकिस्मत लोग होंगे जिन्होंने कहीं से रिसर्च करके इस तरह के कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया होगा, पूछना नहीं है, बोलना नहीं है, आज की डेट में माला माल होंगे। आप भी हो सकते हैं। बस जो मैं रिसर्च करके आप लोगों के लिए लाता हूँ, आप लोगों को उस पर खुद की भी एनालिसिस करें और रिसर्च करें कि क्या आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कितना कर सकते हैं, तो आपको सारा कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।